अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये देख रहे हैं, ये बच्चा है, मेरे पड़ोसी का बच्चा है जिनका नाम उस्मान है। ये मेरे घर के सामने घर है। आप लोग देखें, ये तकरीबन 3 साल पुरानी है, ये इनका घर है। अब ये दूसरी फ़ोटो है। ये मेरे जो पड़ोसी हैं उस्मान, इनका बच्चा खड़ा हुआ है और उसके यानी कि मामू चाचू के बेटे हैं मेरे पड़ोसी के, वो भी इनके बाहर गेट के बाहर खड़े हुए हैं। आप ये फ़ोटो भी देखें। अब ये उस्मान साहब हैं, ये मेरे घर के पास खड़े हुए हैं। आप लोगों ने इनका घर भी देखा, मेरा भी देखें। एक दो साल पुराना फ़ोटो है। ये मेरा घर बने हुए कुछ 4-5 साल हो गए। पहले भी ऐसा है, अब भी ऐसा है। ये देखें, मेरे घर के सामने खड़े हुए हैं। आज भी मेरा ऐसा है, पहले भी ऐसा था। अब अब आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। उस वीडियो में प्रूफ है आगे इन लोगों ने कैसे करके कब्जा करना शुरू किया। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। पूरी 5 फीट जगह। अब आप लोगों ने वो वीडियो देखी। उस वीडियो मेरी वाइफ वीडियो बनाती है कि ये देखें, ये जगह घेर रहे हैं हमारे गेट के सामने, हमें बाइक चढ़ाने में परेशानी होगी और ये गलत है। किसी की गेट को ऐसे बंद नहीं करते, सामने से ऐसे दीवार नहीं उठाते, ऐसा कब्जा नहीं करते। हमारा गेट है, हमारे गेट के आगे समरीन का घर है। हमारे गेट के आगे समरीन का घर है, जिसके दोनों भाई वकील हैं। हमें इनके वकील हैं, हमें इनके नाम पर धमकाया जा रहा है। ये बोलती है कानून हमारे हाथ में है। मेरे भाई वकील हैं और मेरा बिनोई पुलिस वाला है, जिससे जो हो सकता है वो कर ले। हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। हमारे मुल्क में कानून नहीं है क्या चीफ जस्टिस साहब? हम गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई नहीं रोक रहा इन्हें। इन्होंने पूरे मोहल्ले को डराया हुआ है। अब आपने दूसरी वीडियो भी देखी है। मेरी बेटी वीडियो बनाती है और इन लोगों को बहुत मना करते हैं हम लोग कि ऐसा ना करो, मेहरबानी करो, लेकिन कोई नहीं सुनता। वही हमें धमकियाँ दी जाती हैं कि वकील है, अब जो करना है कर लो। यही सब समझाया जाता है हमें, उल्टा हिरासा किया जाता है। आप लोगों ने दूसरी वीडियो भी देखी। अब ये देखें, आप लोगों ने देखा दोनों वीडियो में। अब ये दीवारें यहाँ तक उड़ जाती हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग केडीएम में कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि ये गलत है। देखें, इन्होंने दीवारें उठाई है, हमारा गेट बंद हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है, मोहल्ले वालों को परेशानी हो रही है। हम लोग केडीएम में जाते हैं, तो केडीएम में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोग एक काम करो, अपने पड़ोसियों की एनआईसी की कॉपी लेके आओ, उन पर साइन करके लेके आओ, फिर हम लोग आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोग मोहल्ले से एनआईसी लेते हैं, उन लोगों के सिग्नेचर करवाते हैं, फिर केडीएम में एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। तो ये हमें फिर एप्लीकेशन देते हैं, तो फिर भी हमारा घर नहीं टूटता। हम लोग सिविक सेंटर जाते हैं, एप्लीकेशन वहाँ दिखाते हैं, तो वहाँ पर जो साहब थे उन्होंने कोऑपरेट किया, केडीए वालों ने कोऑपरेट किया, तो फिर इनका घर टूटना स्टार्ट होता है। अब आगे आप दूसरी वीडियो देखें। उसके बाद इन लोगों को मना किया तो ये बात नहीं आए, पुलिस वाले आए, ये हमारे बरगेड थाने के होते हैं, एसएचओ साहब, वो आए कंप्लेन करने पे 15 की। तो इन लोगों को मना करके गए कि जब तक आप केडीएस अप्रूवल नहीं ले लोगे तो आप दोबारा से काम स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा अनलीगल है ये। तो वो लोग इनको मना करके जाते हैं, अब आप कुछ नहीं बनाओगे जब तक आपको केडी की अप्रूवल नहीं मिल जाएगी। तो ये लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं। ये लोग फिर क्या करते हैं, रात को 2-2:30 बजे काम हमेशा शुरू करते हैं मिस्त्री को बुला के। तो मेरी बच्ची क्या करती है, रात को छत पे चढ़ती है। उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग अब रात में काम कर रहे हैं, हालांकि इनको पुलिस ने मना किया है क्योंकि इनके पास अप्रूवल नहीं है। तो मेरी बच्ची छत पे से वीडियो बनाती है। इनको पता चलता है कि कोई वीडियो बना रहा है, तो ये मिस्त्री को आगे पीछे कर देते हैं, क्योंकि हमारा घर इन लोगों के घर के बिल्कुल सामने है ना। तो उन लोगों को मालूम होता है कि कोई छत पे आया है, तो ये लोग मिस्त्री को आगे पीछे कर देते हैं। एक बल्ब लगा के रात को 2-2:30 बजे ये लोग काम शुरू करते हैं। वो भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जो नाइट में।
अब आप लोगों ने देखा रात में ये लोग कैसे काम करते हैं। ये लोग बिल्कुल भी बात को नहीं समझते हैं। फिर अगले दिन हम लोग फिर केडीए जाते हैं, पुलिस में जाते हैं कि आप लोग मना करके आए थे। अब ये लोग रात को काम शुरू करते हैं। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपनी दीवारों पे एक गद्दा रख देते हैं। गद्दा रख के अंदर से काम शुरू करते हैं। इन लोगों को फिर मालूम होता है कि ये कंप्लेन करेंगे, तो ये लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं। फिर हम लोग दोबारा से केडीए में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। तो केडीए वाले आते हैं तो इनका घर का काम जो इन्होंने एक्स्ट्रा जगह बढ़ाई है, तो केडीए वाले देख के सब कुछ फिर आते हैं। यहाँ से ये दीवार का कोई ताल्लुक नहीं उसके आगे तक का ताल्लुक है, उसके पास जाओ, आपसे बात कर। तो ये केडीए वाले जब तोड़ने लग जाते हैं, जो हमारी पड़ोसन है खातून, ये खुद कहती है कि इस दीवार का कोई ताल्लुक इस दीवार से नहीं है। आप लोगों ने खुद सुना होगा। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि इस दीवार का, यानी कि जो पहले घर बना हुआ था इनका, वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है वो गलत है। अल्लाह ने इनके मुंह से खुद निकाला है कि इस दीवार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग खुद देखें। उसके बाद फिर ये हम लोगों को धमकियां दे रहे हैं पार्टियों की। कभी किसी को ले आते, कभी किसी पार्टी वाले को ले आते, कभी किसी पार्टी वाले को ले आते। काफ़ी दिन से इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। तुम लोगों ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हरासा किया हुआ है। मैं उनकी आपको फ़ोटो भी देता हूँ। इनका भाई जो वकील है, ये रईस साहब हैं, जो कहते हैं मैं एडवोकेट हूँ, मैं इन लोगों को कोर्ट में घसीटूँगा, नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। ये अलग धमकियाँ लगाते हैं हमें, और इनके बहनोई हैं वो अलग धमकियाँ लगाते हैं। उसका भी फ़ोटो देखो। ये इनके बहनोई हैं रईस के, हमारे पड़ोसी हैं। इनका नाम उस्मान है। ये अलग धमकियां लगाते हैं। कभी किसी पार्टी वाले को पकड़ के ले आते हैं, कभी किसी पार्टी वाले को पकड़ के ले आते हैं। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है, केडीए से, पुलिस से, सिंध की आला काम से, जितने लोग हैं सिंध गवर्नमेंट में, कि गलत को गलत है ना। तो अब हम लोग तो, मैं तो परदेश में हूँ, दुबई में, तो फैमिली को बहुत सारे इन्होंने परेशान किया हुआ है। तो खुदारा इस मामले को देखा जाए, हेल्प की जाए, क्योंकि अपनी फैमिली से परदेश में रहना बहुत मुश्किल काम है। और इन लोगों ने, आप खुद देखो, मैंने पूरे प्रूफ दिए हैं कि इन लोगों ने ये गलत किया है। जो कि ये लोग ये भी नहीं मान रहे कि हम लोगों ने गलत किया, उल्टा हमें प्रेशराइज कर रहे हैं।